मेरी शादी मुझसे 8 साल बड़ी मेरी विधवा भाभी से हो गई। मैंने साफ कह दिया, मुझसे कोई उम्मीद ना लगाए। फिर 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी भाभी मेरे घर के एक कोने में नौकरानी की हैसियत से रहती थी। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे जब मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि यह प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। ये कैसे हो गया? क्योंकि मेरी भाभी से मेरे 2 रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरी मौसी की बेटी थी और ख़ानदान की बड़ी लड़की थी। मैं बचपन से उन्हें दीदी बोलता आया था और जब भाई की शादी हुई तो मैंने हमेशा उनका लिहाज किया, उनको भाभी कहा और बहन जैसा मान दिया। मेरे भाई और भाभी के बीच बहुत मोहब्बत थी। मेरे भाई भाभी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे भाई की 6 साल की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। अचानक उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया कि मेरी भाभी बांझ थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती। ये बात हम घर वालों पर किसी खौफनाक जले क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर माँ ने बहुत हंगामा किया था कि भाई मुझे तो अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवानी है। लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी ये सब देख कर रोती रहती पर कुछ न कहती। घर में माँ पापा भाई को राजी करते, भाई नहीं मानते और कहते कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हार कर सब खामोश हो गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिससे हम सबकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। जब एक हादसे में मेरे भाई का देहांत हो गया। मेरी माँ हर वक्त मेरी भाभी को कोसती रहती और कहती थी, तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा बिना खुशियाँ देखे चला गया। और फिर हाथ पकड़कर जबरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर ये घर में रही तो हम सबकी खुशियों को खा जाएगी। माँ की इस हरकत को देखकर बाबा गुस्सा हो गए और माँ को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी मर्जी है ये यहीं रहेगी, इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को मनहूस लगती है तो लगती जाए। बाबा की इस बात पर माँ और ज्यादा गुस्से में हो गई और फैसला किया कि मेरे छोटे बेटे की शादी जब होगी, जब मैं इसे इस घर से निकाल दूंगी। किसी ने माँ को कुछ ना कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बड़ा रहम आया था। मैं माँ को अकेले में समझाता तो माँ मुझे पर भी गुस्सा करती और फिर शक भी करती। इसलिए मैंने अब माँ को समझाना भी छोड़ दिया था। जो करती है करें, अप, अपने कर्मों की जिम्मेदार वे खुद होंगी। मैं तो वैसे ही घर से गम का माहौल खत्म होते ही माँ को बुआ के घर रिश्ता के लिए भेजने वाला था। वे माँ की छोटी नंद थी और उनकी बेटी ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे यकीन था कि माँ को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज ना होगा क्योंकि वह माँ की दोस्त थी और माँ की उनसे बहुत बनती थी। कई बार बातों ही बातों में मुझे माँ कह भी चुकी थी कि अनीता मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगती है। उस वक्त माँ को कुछ ना कहता, ना ही अपनी पसंद बताता कि जब माँ खुद मेरा काम कर रही है तो मैं क्यों बोलूं। जबकि माँ ने यह भी साफ कह दिया था कि जब तक भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसलिए मैं भी चुप था कि जब भाभी का पता साफ हो जाएगा तो बात करूंगा। वक्त तेजी से गुजरा और देखते ही देखते 4 महीने हो गए। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब माँ का रूप एकदम बदल गया। पहले तो माँ भाभी को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर रही थी, जबकि भाभी को घर में रहते हुए 4 महीने पूरे हो चुके थे। मैं समझा कि शायद बाबा की वजह से खामोश है, इसलिए मैं भी खुश हो गया कि भाई की रूह को सुकून मिलेगा। मैं और देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने माँ के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, आप बुआ से बात करें। मेरी बात पर माँ बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब वह बोली कि मैं तुम्हारी बुआ से शादी की बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी से शादी करो। माँ की बात सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया कि माँ ये क्या, कैसे?
कह सकती हैं। मैंने माँ से कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता। जब मेरी माँ मुझसे बोली कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी, जब माँ ना मानी तो मैंने ये बात पापा को बताई। जबकि माँ की बात सुनते ही बाबा दंग रह गए। वे भी यकीन ना कर पा रहे थे कि अचानक माँ को हो क्या गया। उन्होंने उनको मना किया कि ये सही नहीं है, पर जैसे माँ पहले भाभी को घर से निकालने पर तुली हुई थी, अब जबरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पर तुली हुई थी। फिर उन्होंने बाबा को भी राजी कर लिया। जबकि मुझे भाभी की शक्ल से नफरत होने लगी थी। वह मुझे वाकई मनहूस लग रही थी, जिन्होंने हम सबकी खुशियों का खा लिया था। मैंने माँ को याद दिलाया कि अब मैं उनका एकलौता वारिस बचा हूँ और भाभी एक बांझ औरत है। अगर मेरी शादी भाभी से होगी तो आप कभी दादी नहीं बन सकती, ना मैं बाप। तो मेरी बात सुनते ही माँ सुन हो गई और फिर मुझसे बोली, तुम्हारी भाभी एक खास औरत है। ये कह सकते हो कि वह बहुत बड़ी हस्ती है। अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, सारी जिंदगी खुशियां तुम्हारे कदम चूमेगी। जबकि माँ की बात पर मैं दंग रह गया कि अचानक ये पासा कैसे पलट गया। कल तक भाभी मनहूस थी, आज वे खुशकिस्मत कैसे हो गई। फिर मेरे लाख इनकार करने के बाद माँ ना मानी तो मैंने भाभी से बात की कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता, पर वह कुछ ना बोली, ना ही माँ को मना किया। मुझे शक था कि जो सब हो रहा है वे भाभी की वजह से हो रहा है। उन्होंने कुछ माँ पर जरूर किया है। और फिर लाख इनकार के बाद मेरी शादी मेरे बड़े भाई की बीवी से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद मैंने साफ कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद न लगाए, मैं कभी उन्हें बीवी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन वह सब बड़े बेफिक्र थे कि शादी हो गई तो मैं भी मुट्ठी में आ जाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी कही बात सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे और अपनी जिंदगी में घुसने तक ना दिया, बल्कि उन्हें शक्ति से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी ना आना। वह भी मासूमियत का नाटक करते हुए खामोश हो जाती और कुछ ना बोलती, बल्कि घर के अंदर एक कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहती। जब मैंने कुछ दिनों बाद ही दोबारा अपनी माँ से रिश्ते की बात की, मैं एक शादी आपकी मर्जी से कर चुका हूँ, तो दूसरी शादी आप मेरी मर्जी से करें। मेरी बात सुनते ही माँ ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं अनीता से मोहब्बत करता हूँ। माँ ने कहा कि वह शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। मैंने माँ से कहा कि आप उसे मनाएं। मेरी नज़र में इस शादी की कोई अहमियत नहीं है, वरना अगर मेरी शादी अनीता से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को भी तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि माँ मेरी बात पर डर गई। उनका चेहरा कैसे लाल पड़ गया था, पर जबकि मैं माँ का लाल चेहरा देखकर और शेर हो गया था। मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर माँ इतनी डर क्यों गई थी। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से इतना डर रही थी। ना ही मैंने ये सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से मेरी माँ, जो पहले मेरी भाभी की दुश्मन थी, वह कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी। इसके पीछे बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैं इस बात पर गौर ना किया। जबकि ये राज मेरी जिंदगी में तूफान लेने वाला था और मेरी धमकी ऐसी थी कि माँ बुआ से बात करने के लिए मान गई। और फिर उन्होंने न सिर्फ बुआ से बात की, बल्कि बुआ को मना भी लिया और अपनी शादी की 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली। अपनी बीवी को घर ले आया। जब अचानक मेरी पहली बीवी, जो पहले मेरी भाभी थी, उन्होंने एक अजीब सा अमल शुरू कर दिया कि वह रोज मेरी बीवी के लिए एक तिल का लड्डू लाती और कहती कि इसे खा लो, इससे तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मेरी बीवी लड्डू खा लेती, जबकि मैं अजीब सी नज़र से अपनी पहली बीवी को देखता कि वह क्यों अपनी सौतन पर इतनी मेहरबान हो रही है। लेकिन फिर मैंने ये महसूस किया कि जब मेरी बीवी लड्डू खाते ही वो बिल्कुल अजीब सी हो जाती। उन सब से मैं बड़ा परेशान था। मैं अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे, जब एक दिन मेरी पहली बीवी अचानक बेहोश हो गई और ये देखते ही हम सब बड़े परेशान हो गए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते हैं। उन्हें अस्पताल लेकर गए तो
वहाँ डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही हम सब बेयकीन हो गए थे, क्योंकि मेरी पहली बीवी तो बांझ थी। मेरी पहली बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया, जबकि मेरे अंदर भी खून खौलने लगा था कि मैं तो कभी उनके करीब ही नहीं गया, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने बताया कि मैं तो उन्हें छुआ भी नहीं, और ये तो माँ ही नहीं बन सकती थी, ये तो बांझ है। तो मेरी बात सुनते ही माँ ने मेरी मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली कि तेरी ही औलाद है, अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है। मैंने माँ को देखा कि वह इस तरह से कैसे कह सकती है। मैंने माँ को साफ कह दिया, मैं एक गलत औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का सुनकर मेरी बीवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि मुझे तलाक ना देना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बच्चा आपका ही है। उसका ये कहना था कि मुझे और गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर से चला गया और वह लोग पीछे आ गए, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। इस बच्चे की आने की खुशी मना रहे थे, जो उनका पोता ही नहीं, ना ही मेरा बेटा था। मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि अगर मैं अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगाया या उन्हें तलाक दी तो वह उससे अपना रिश्ता तोड़ देंगे। उनकी इस बात पर मैंने फैसला किया कि मैं समरा की करतूत लोगों के सामने लाकर रहूंगा, ताकि शराफत का पर्दा हटे और सबके सामने समरा का असली चेहरा आए। मैं चुपके से उसकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और घर से निकल गया। अस्पताल गया और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाई थी, ताकि सबूत ले जा सकूं। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा नाम अमन है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और पढ़ा लिखा हूँ। मेरी नौकरी भी अच्छी है और खुश अखलाक भी। मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे थे। मेरे बड़े भाई मेरी मौसी की बेटी को पसंद करते थे, जबकि मेरी माँ को एक आंख पसंद नहीं थी। माँ इस रिश्ते पर बहुत लड़ाई की कि वह इस शादी को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन भाई की मोहब्बत जोरों पर थी। माँ ने उनको समझाया कि भाभी की कदम महनूस है, वह जब से पैदा हुई है कुछ अच्छा नहीं हुआ। पर भाई ना माने। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम भी भाई से हार मान गए। माँ को भाभी के हर काम से ऐतराज होता। भाभी का कोई काम पसंद नहीं करती थी, जबकि मेरे सामने बार बार अनीता का नाम लेती थी कि अनीता एक अच्छी लड़की है। मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मैं तो वैसे भी उससे मोहब्बत करता था। मेरा रास्ता आसान था। लेकिन फिर माँ को भाभी के खिलाफ एक ऐसी चीज पता चली जिससे सभी भाभी के खिलाफ हो गए और अब भाई की दूसरी शादी के पीछे पड़ गए कि मेरी भाभी बांझ थी। लेकिन भाई ने यहाँ पर माँ के खिलाफ बात की और दूसरे शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भाई ज़्यादा वक्त ना रहे और उनका देहांत हो गया। उनके देहांत की देरी थी कि माँ एक लम्हे को भाभी को बर्दाश्त करने को तैयार न थी, जबकि भाभी के आगे पीछे भी कोई न था। भाभी हर वक्त खामोश रहती, आंसू बहाती रहती, लेकिन फिर एकदम सब पलट गया। मेरी माँ जो हर वक्त मेरी भाभी की बुराइयां करती थी, माँ उनकी तारीफ करने लगी, इस हद तक कि मेरी भाभी की शादी मुझसे करवा दी और मेरी एक ना चली और मेरी विधवा भाभी को मेरी बीवी बना दिया गया, जो मुझसे 8 साल बड़ी थी। मैं उनकी इज्जत करता था। वह मेरे भाई की विधवा थी, लेकिन बीवी के तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता था, ना किया। इसलिए कभी उनको अपने पास भी ना आने दिया। और फिर उनको शादी में मेरी बीवी रखने की शर्त भी यही रखी कि इस शादी के बाद मेरी अनीता से शादी करवाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन मैं इस बात से अक्सर अनजान था कि आखिर माँ भाभी के लिए इतना सब क्यों कर रही है। माँ ने बुआ को अनीता और मेरी शादी के लिए मना लिया था। पहले तो वह माँ से बहुत नाराज थी, लेकिन उन्होंने अनीता को छोड़कर अपनी मनहूस बहू को ही मेरी बीवी बना दिया। लेकिन फिर माँ ने उन्हें कौन कौन सी मजबूरियाँ सुनाई और बताया वह तो सिर्फ नाम की शादी है। तो काफी सोच विचार के बाद वह मान गई। अनीता ने शादी पर बहुत ऐतराज किया कि वह एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी, लेकिन जैसे मेरी किसी ने ना मानी थी जब मेरी शादी मेरी भाभी से हो गई, वैसे ही अनीता की भी उस वक्त ना चली
और अनीता से मेरी शादी हो गई। वह मेरी बीवी बन गई। लेकिन शादी के बाद समरा अनीता का बड़ा ख्याल रखती और अनीता भी समरा के साथ बातें करती रहती। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन अनीता जितना समरा से बातें करती मुझसे उतना ही चिढ़ती और खासकर वह दिल का लड्डू खाती तो मुझसे चिढ़ने लग जाती और मेरे पास तक ना आती। रोज रात जब ये समझती कि मैं सो रहा हूँ तब कमरे में आती। उसकी इस हरकत से मैं बहुत परेशान हो चुका था और अब तो यकीन हो गया था कि ये सब मेरी भाभी यानी समरा कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई बड़ा कदम उठाता या उससे कुछ कहता वह प्रेग्नेंट हो गई और मेरे बार बार कहने के बावजूद कि वह बच्चा मेरा नहीं है किसी ने यकीन ना किया। लेकिन अब बहुत हो गया था इसलिए डीएनए टेस्ट करवाया। लेकिन जो बात सामने आई वह मेरी रूह तक को झिझोड़ गई। मैं फाइल हाथ में पकड़े देख रहा था और उस पर लिखा था सब कुछ बार बार पढ़ रहा था। पर अब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा। ये सब कैसे किया समरा ने। मैं गुस्से से उठा और घर जाने लगा। मैंने सोच लिया कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं समरा के चेहरे पर चढ़ा असली चेहरा उतारूंगा और उससे सारी हकीकत पूछूंगा। मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। मैं सीधा समरा के कमरे में गया लेकिन अंदर से आई आवाजों पर कदम ठहर गए। मुझे लगा कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अंदर में रोता हुआ कमरे में गया। जो हकीकत मेरे सामने खुली थी उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना घिनौना खेल के मेरे एहसासों की तौहीन की गई। मैं रो रहा था जब अनीता मेरे पास आई और बोली कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी बात पर मैंने उसे देखा। कमरे में आते ही मेरी माँ दहल गई और बोली कि अनीता बेटा ये कैसी बातें कर रही हो। पर मैंने अपनी उस बीवी को देखा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था और उसने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जब वह बोली कि उन्होंने समरा से ताल्लुकात बनाए हैं जबकि उन्होंने कहा था कि वह उनकी जिंदगी में नहीं है, जबकि उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो बस अब मैं भी उनके साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। उसके बाद मेरी माँ कुछ कहने लगी थी कि मैं बिना देर किए उसे तलाक दे दी। अनीता और माँ हैरत से मुझे देखते रह गए क्योंकि उनको बिल्कुल अंदाजा ना था कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। लेकिन मुझे उससे अब घिन आ रही थी और मैं उसके साथ एक मिनट नहीं रह सकता था, इसलिए उससे तलाक दे दी। अनीता रोते हुए कमरे से अपना सामान उठाने लगी जबकि माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि अब मैं अपनी नंद को क्या जवाब दूंगी, वे मेरी जीना हराम कर देगी। माँ की बात पर मैं रोते हुए चिल्लाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन सब से मेरी माँ अनजान थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा तो दिल करता है कि मैं समरा को भी तलाक दे दूं और आपको भी छोड़कर चला जाऊं कि आप सबने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। मेरी बात पर माँ एकदम चुप हो गई जबकि अनीता भी सामान छोड़कर मुझे देखने लगी। जब माँ डरते डरते बोली कि मैंने क्या किया तो मैंने माँ से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताएं कि ये सब क्यों किया, क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूँ। सारी हकीकत से पर्दा उठ चुका है। तो मेरी बात सुनते ही माँ रोने लगी और फिर मुझसे सारी हकीकत बताने लगी। मेरे भाई और समरा की शादी पसंद की थी लेकिन समरा को माँ पसंद नहीं करती थी, इसलिए भाई ने उसका फायदा उठाया और अपनी कमाई भाभी के नाम कर दी। मेरी भाभी नहीं बल्कि भाई बांझ थे और ये बात भाई को मालूम थी, इसलिए भाई ने भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई तो मैं तलाक दे दूंगा, सिर्फ इसलिए कि कोई उन पर सवाल ना करे। वही दूसरी तरफ भाभी बांझ और मनहूस के ताने सुनकर अंदर ही अंदर घुल रही थी। फिर एक और सितम उन पर टूट गया कि भाई का देहांत हो गया और माँ ने उसका कसूर भी उन पर ही डाला। जब माँ पानी पीने उठी तो भाभी के कमरे से आवाज सुनी, कमरे की तरफ गई और अंदर भाभी को रोते देखा और सारी हकीकत सुनते ही माँ को सांप सूंघ गया। उन्हें अपना रवैया याद आ रहा था। वह अचानक से ऊपर वाले के कहर से डर गई और भाभी से अपने किए की माफी मांगी और बहुत रोई। फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझसे उनकी शादी कर देगी। लेकिन फिर जब मैंने अनीता से शादी की शर्त रखी कि मैं समरा को तलाक दे दूंगा तो वह मजबूर हो गई और उन्होंने बुआ से मेरे रिश्ते की बात की तो बुआ ने साफ इनकार कर दिया। पर माँ ने उन्हें मना ही लिया। लेकिन रिश्ता होने के दूसरे दिन अनीता माँ से
मिलने आई और माँ को बताया कि वह किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। अनीता की बात सुनते ही माँ परेशान हो गई और फिर अनीता को समझाया कि अभी वह शादी कर ले, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना। तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देगी, वरना कभी उसे गरीब आदमी से तुम्हारी शादी नहीं करेगी। और यह हकीकत थी, क्योंकि अनीता जिसको पसंद करती थी वह गरीब था और बुआ अनीता की उससे शादी हरगिज नहीं करना चाहती थी। अनीता ने माँ की बात मान ली, जबकि माँ ने यह सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो अनीता उस लड़के को भूल जाएगी और कुछ दिन गुजरने के बाद उन रिश्तों को स्वीकार कर लेगी। वही अनीता ने मुझे भी इस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त मांगा, जो मैंने उसे दिया, लेकिन वह मुझसे चिड़ी हुई रहती और रात को अंधेरे में लेटती। लेकिन दरअसल वह अंधेरे में लेटने वाली अनीता नहीं, समरा थी, और यह भी मेरी माँ की ही साजिश थी, क्योंकि अनीता मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और वह समरा से मेरा ताल्लुक मजबूत करना चाहती थी औलाद के जरिए। फिर सुबह होते ही अनीता अपने कमरे में और समरा अपने कमरे में चली जाती। इस तरह अनीता, जिसे मेरे पास आना या इस रिश्ते का स्वीकार करना गवारा न था, क्योंकि वह मेरे शादी में होते ही भी खुद को किसी और की अमानत मानती थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखकर मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया था, लेकिन जब घर वापस आया तो माँ और समरा अनीता को समझा रही थी कि वह तलाक लेकर अपनी जिंदगी यूं खराब ना करे, पर वह फिर भी वहाँ अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी जो मेरी इज्जत को गवारा ना था। मैंने उससे तलाक दे दी थी। मैं सबसे नाराज था, मेरी माँ भी परेशान थी। अनीता जा चुकी थी और उस मर्द से शादी कर चुकी थी। 9 महीने बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ, जिससे देखते ही मैंने समरा को स्वीकार कर लिया। उस बात को अब कई साल गुजर चुके हैं, मेरे 2 बच्चे और पैदा हो चुके हैं और अब मैं समरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बीवी है। कभी किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें, और अगर मजबूरी में किसी को थामे तो उसका साथ दें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।